प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो इसमें रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल है जो आपकी लिक्विड स्टेट में होती है? तो वो है आपका पारा, यानी इसको हम मरकरी भी कहते हैं, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है आपका Hg। तो इसमें आपका पारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कमरे के ताप पे द्रव अधातु है, तो इसमें आपको अधातु का सिलेक्शन करना है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर टिन, ब्रोमीन, पारा और बोरॉन, इनमें से कौन आपकी द्रव अधातु है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ब्रोमीन है वो आपकी अधातु है। थर्ड पे आइए, उपधातु का उदाहरण है, यानी धातु और अधातु के बीच की कड़ी, जिसे हम उपधातु या सब मेटल बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, टिन, ब्रोमीन, पारा या बोरॉन। तो थर्ड का जो सही ऑप्शन है वो आपका बोरॉन है। बोरॉन आपका उपधातु का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो घुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन मेथड आपसे पूछा गया है। दो घुलनशील यानी एक दूसरे में जो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं, तो दो डिज़ोल्व लिक्विड्स कैसे सेपरेट किए जाते हैं? तो ये इसमें प्रोसेस दे रखी है, किस किस प्रक्रम के द्वारा है, कौन सी प्रोसेस है? आसवन विधि, पृथक्करण फनल के द्वारा, भारण विधि, और आपका उदरपातन। ठीक है, तो इसमें सब्लिमेशन यानी उदरपातन बोलते हैं वो नहीं है। पृथक्करण भी फनल द्वारा उनको सेपरेट नहीं कर सकते, आप भारण विधि द्वारा भी सेपरेट नहीं कर। हाँ, वेपराइजेशन मेथड या आसवन विधि, आसवन विधि, वेपराइजेशन मेथड के द्वारा आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निलंबन के कण दूर किए जाते हैं, ये किस विधि के द्वारा इन कणों को दूर किया जाता है? तो उसमें ऑप्शन में आपका भारण विधि है, पृथक्करण विधि, उदरपातन या आसवन विधि। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका है भारण विधि के द्वारा निलंबन के जो कण हैं वो आपके दूर कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने घुलनशील द्रवों को अलग करने का मेथड देखा था। यहाँ पर 6 क्वेश्चन कह रहा है कि दो अघुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, किस विधि के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं? तो ऑप्शन में देखिए, आसवन विधि है, भारण विधि है, पृथक्करण है या उदरपातन है। तो इसमें जो 6 का ऑप्शन आपका विधि बी है, पृथक्करण विधि फनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि दूध से जो क्रीम निकाली जाती है वो किस विधि के द्वारा निकाली जाती है? आसवन विधि के द्वारा निकाली जाती है, या प्रभाजी आसवन के द्वारा निकालती है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, या अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, ठीक है, डी को। तो इसमें जो सही है वो है क्रीम निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो क्रीम सेपरेट की जाती है, तो अपकेंद्रण विधि इसको हिंदी में आप बोलेंगे। तो इस विधि के द्वारा दूध से क्रीम को सेपरेट किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पेट्रोलियम व वायु के घटक जो हैं, कंपोनेंट्स हैं पेट्रोलियम के और एयर के, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन है आपके सामने, आसवन विधि के द्वारा है, प्रभाजी आसवन के द्वारा है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, या अपकेंद्रण विधि के द्वारा है। तो उसमें बी ऑप्शन आपका सही है, प्रभाजी आसवन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, रक्त से नशीले पदार्थ अलग किए जाते हैं। तो नशीले पदार्थों को रक्त से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वेपराइजेशन, वाष्पीकरण दे रखा, प्रभाजी आसवन दे रखा है, क्रोमेटोग्राफी दे रखा है, और अपकेंद्रण। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 9 का सी, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10, और घटकों का पृथक्करण चाहिए, ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? अवांछित हानिकारक घटकों को दूर करने के लिए, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, लाभदायक घटक को प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो 10th का डी है कि उपरोक्त सभी ही हमारे लक्ष्य इसमें पूरे होना चाहिए, घटकों का पृथक्करण होना चाहिए किन किन चीज़ों के लिए? तो ये तीनों ऑप्शन आपके इसमें कंबाइंड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, समांगी मिश्रण का होमोजीनियस कोई मिक्सचर है, उसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, नमक और सल्फर का मिश्रण है, सल्फर और लोहे के चूर्ण का मिश्रण है, या उपयुक्त सभी। तो समांगी का मतलब सभी जगह एक जैसा हो। तो इसमें नमक और सल्फर का अगर मिश्रण आप लेंगे तो इसमें सब जगह इक्वलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सल्फर और लोहे के मिश्रण में भी इक्वलिटी नहीं हो पाएगी। जो इक्वलिटी यानी सभी जगह समांगता जो होगी वो कॉपर सल्फेट के विलयन में होगी, जो सभी जगह एक जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी मिश्रण
को जो बनाते हैं मिलाने पर पदार्थों का समांगी, जैसे कॉपर सल्फेट आपने देखा था, ठीक है। तो इसमें जो ये मिश्रण कहलाया, इस मिश्रण को क्या नाम दिया जाएगा? विलयन कहेंगे, निलंबन कहलाएंगे, कोलाइडल कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके द्वारा हमारे पास क्या प्राप्त होगा? सॉल्यूशन यानी विलयन मिलेगा। तो 12 का ए ऑप्शन सही है, विलयन आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निलंबन है एक, काफ़ी छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी असरदार हैं, और किसी भी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो केमिस्ट्री के लिए इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लें। निलंबन है एक मिश्रण, कैसा मिश्रण है? समांगी है, विषमांगी मिश्रण है, इसमें घुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। सी है विषमांगी मिश्रण, इसमें घुलित कण आँखों से ना देखे जा सकते हैं, या उपयुक्त सही सभी। तो निलंबन में क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, और ये आपकी खुली हुई आँखों से देखे जा सकते हैं, इसके कणों को आप खुली आँखों से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, या विषमांगी मिश्रण है, इसमें घुलित आँखों से कण नहीं देखे जा सकते, और बी था कण देखे जा सकते हैं, और सी था आँखों से ना देखे जा सकें। तो इसमें जो 14 है, 14 का ए ऑप्शन सही है। विलयन जो होता है वो कैसा होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कोलाइडल, कोलाइडल क्या है? समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, इसमें घुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, विषमांगी मिश्रण है, इसमें आँखों से ना देखे जा सकें, या डी उपरोक्त सभी। तो इसमें 15 का जो आंसर सही है वो आपका है सी ऑप्शन, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। कोलाइडल कहलाता है, और विषमांगी हो, आँखों से देख सकें, आपका ऊपर आपने अभी ऑप्शन में देखा था वो आपका क्या कहलाया था? निलंबन कहलाया था, ठीक है। और विलयन समांगी है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कहूँगा, तो इनको आप कैसे भी न छोड़िएगा, तीनों ही चीज़, कोलाइडल, निलंबन और आपका सॉल्यूशन यानी मिश्रण, विलयन। क्वेश्चन नंबर 16। मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है। क्या है? कि घटक अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। बी, मिश्रण के गुण घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं, घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, या घटक यानी कंपोनेंट सिंपल सरल विधियों के द्वारा अलग किए जा सकते हैं। मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है, ठीक है। नहीं शब्द ध्यान रखिएगा, तो उसमें बी ऑप्शन आपका सही है, मिश्रण के गुण घटकों के गुण से भिन्न होते हैं। ये सही ऑप्शन नहीं है, तो घटक से गुण से कैसे भिन्न हो जाएगा? जब घटकों से ही मिलकर मिश्रण बना है तो जो घटक हैं उसके गुण उसमें अवश्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो लकड़ी है, पीतल, स्टील, या नमक का जलीय विलयन। तो इसमें 17 का ए है, 17 का ए यानी लकड़ी क्या है? आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। बाकी तो सभी आपके समांगी मिश्रण हैं, पीतल, स्टील सभी जगह एक जैसा होगा। नमक का जलीय विलयन सॉल्यूशन हो जाएगा, सभी जगह एक जैसा। विषमांगी मिश्रण का जो उदाहरण है वो आपका क्या लेंगे? लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। ठोस ठोस विलयन का उदाहरण, ठोस को ठोस में मिला दें तो विलयन का उदाहरण कौन सा है? 18 पर आ गए हम लोग। तो लकड़ी है, पीतल है, नमक का जलीय विलयन या इमल्शन। तो पीतल जो है अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, तो उसमें जो सही ऑप्शन है ठोस का ठोस में विलयन का ठोस का ठोस के साथ ठोस के साथ में उसका सॉल्यूशन बनाया गया है। और ये सॉल्यूशन लिक्विड नहीं है, बस ये क्या है? ठोस है, सॉलिड है। क्लियर। 19 पे ये गदला पानी, गदला पानी में आपको जैसे देखा गदली दिखाई देती है, तो ये क्या है? ठीक है, तो इसमें भी आपने ऊपर पढ़ चुके हो कि आँखों से देखे जा सकते हैं और विषमांगता होती है इसमें। तो 19 में जो ऑप्शन है आपके पास में किसका है? विलयन है, या निलंबन है, या कोलाइडल है, या ये सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है निलंबन, ठीक है। गदला पानी आँखों से देखा सकता है, ऊपर साफ़ होगा, नीचे अगर तली में बैठ गया तो वहाँ पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी सभी जगह एक जैसा नहीं होगा, और उसकी गदली को आप आँखों से देख सकते हैं। तो ये निलंबन का उदाहरण होगा, निलंबन आपका सही ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 20। साबुन का जलीय विलयन क्या है? विलयन है, निलंबन है, कोलाइडल का है, या ये सभी। साबुन का जलीय, साबुन को अगर पानी में घोल देते हैं आप तो आपको दिखाई देता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देख सकते हैं। तो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये भी क्या है? आँखों से देखे जा सकते हैं। तो कोलाइडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये साबुन का जलीय विलयन कोलाइडल का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर ये हमारे 20 क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहीं तक आज रखेंगे, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।